हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी विद अभी में। तो आज हम एसएससी बैंक, एयरफोर्स और यूपीएसआई के लिए कंजंक्शन का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। तो इसमें हम कुछ कंजंक्शन सीखेंगे। वो उस कंजंक्शन है जैसे कि सिंस हो गया, आफ्टर हो गया और बिफोर हो गया। सिंस, आफ्टर और बिफोर, इन तीनों के बारे में जानेंगे। ये हमारे कंजंक्शन होते हैं। तो इनके साथ जो सेंटेंसेस होंगे वो कैसे होंगे और इनको हम कैसे चेंज करेंगे, चलो जानते हैं। तो सबसे पहली बात याद रखना, अगर पहला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट। पहला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है और उसके बाद सिंस लगा है, तो उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस होगा वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा। पास्ट इंडेफिनिट होगा, यानी पहला सेंटेंस जो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट होगा, सिंस लगा है, तो दूसरा सेंटेंस हो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो चलो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिखा 5 years, हमने लिखा 5 years have been 5 years have been passed since he has helped me. He has helped me. तो इसमें हमने देखा पहला सेंटेंस जो है वो हमारा किस में है? पास्ट परफेक्ट में है। पहला सेंटेंस हमारा किस में है? पास्ट परफेक्ट में। हमने कंजंक्शन देखा क्या लगा हुआ है? सिंस हमारा कंजंक्शन लगा हुआ है। और ये जानने के लिए आप सभी लोगों को सेंटेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। ये सभी आपको जानने की ज़रूरत है, तभी आप ये कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंस लगा है, हमने देखा पहला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में है। ठीक है, सिंस लगा है, तो दूसरा सेंटेंस जो है वो हमारा किस में होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरा सेंटेंस किस में होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी सब्जेक्ट होगा और उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। ठीक है, तो हमने देखा सब्जेक्ट तो है ही, उसके बाद हैज़ लगा है और प्लस ये हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, अब ये थर्ड फॉर्म है सेकेंड फॉर्म है ये नहीं बता सकते। अब ये हमारा किस में हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है ना, किस में हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? हैज़ को हटा देंगे। हैज़ को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो अब ये हमारा किस में हो गया? पास्ट इंडेफिनिट में। ही हेल्प्ड मी। सब्जेक्ट ये हो गई हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ये हो गया हमारा मी ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब दूसरा रूल देखते हैं। सब्जेक्ट लगा है प्लस उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, प्लस आफ्टर होगा, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड। अच्छा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट हो गया। आफ्टर लगा है तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा क्या हो गया? पास्ट कौन सा हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट ना, क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सॉरी, इसके पहले वाले में जो है ये हमारा क्या होगा?
प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया था, ठीक है। लेकिन इसमें जो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, आफ्टर हो गया। अब इसके बाद रूल देखते हैं बिफोर का। सब्जेक्ट होगा प्लस हैड होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस उसके बाद क्या है होगा, बिफोर। जब बिफोर हो यानी कंजंक्शन हमारा क्या हो, बिफोर हो, तब उसके बाद सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अच्छा, ये तो हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। और ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। ये हमारा क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिखा पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट हैज डेड आफ्टर द डॉक्टर कम, आफ्टर द डॉक्टर कम। अच्छा, अब हमने देखा ये हमारा किस में है, पहला सेंटेंस हमारा किस में है, पास्ट परफेक्ट में। अच्छा, अब आफ्टर लगा है, तो आफ्टर लगा है तो उसका रूल क्या है कि अगर आफ्टर लगा हुआ है तो उसके पहले हमारा पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए और उसके बाद का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, ये तो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो क्या है, पास्ट परफेक्ट है, आफ्टर लगा और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है और ये हमारा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। अच्छा, पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है और दूसरा सेंटेंस किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो ये रूल किस में लागू हो रहा है, बिफोर वाले में। देखो, ये हमारा पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो आफ्टर की जगह पर हम क्या चेंज कर देंगे, बिफोर। यहाँ पर क्या कर देंगे, बिफोर। यहाँ पर हम लोग बिफोर कर देंगे आफ्टर की जगह पर, क्योंकि कंजंक्शन सीख रहे हैं ना, तो हम लोग कंजंक्शन ही चेंज करेंगे अभी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द डॉक्टर कम आफ्टर द पेशेंट हैज़ डेड, ठीक है। अच्छा, ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ये हमारा क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर लगा है, अगर आफ्टर लगा है तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये हमारा किस में, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, ये किस में, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, लेकिन ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हैज़ को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, हैड, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब आगे दूसरा रूल पढ़ते हैं। दूसरा रूल है लेस्ट। हम लोग लेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, लेस्ट। अच्छा, लेस्ट का मतलब पहले जान लेते हैं, लेस्ट का मतलब होता क्या है। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है। इसका मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो हो जाए। तो इसका अब हम रूल जानेंगे कि इसका रूल क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर सेंटेंस के बीच में लेस्ट है यानी कंजंक्शन लेस्ट है, तो इसका जो पहला सेंटेंस होगा वो इम्परेटिव सेंटेंस होगा। कैसा सेंटेंस होगा, इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस होगा प्लस लेस्ट होगा
प्लस उसके बाद सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, ये हमारा रूल है। इसी बेस पे हम इसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो लिस्ट के बारे में क्या होता है, देखो लिस्ट जो होता है ये हमारा एक मॉडल वर्ब होती है। लिस्ट क्या होती है, ये हमारी मॉडल वर्ब होती है। कैसी वर्ब होती है, मॉडल वर्ब होती है। और इसका मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि अच्छा, अब लिस्ट के साथ नॉट हमेशा गलत होता है, और लिस्ट के साथ क्या आता है, शुड आता है। लिस्ट के साथ शुड आता है, और इसके पहले जो सेंटेंस होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। कैसा होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। अच्छा, इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा याद रखना, इम्परेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग जो होती है वो हमेशा वर्ब से होती है। इम्परेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग कभी सब्जेक्ट से नहीं होगी, वर्ब से होती है। ठीक है, चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे हमने लिखा यू वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड फेल। अच्छा, हमने देखा लेस्ट लगा है। ठीक है, तो इसका पहला सेंटेंस जो हो वो इम्परेटिव सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, और दूसरे में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट लगा है, शुड भी लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है। अच्छा, अब इसके पहले देखो क्या इम्परेटिव सेंटेंस है, नहीं, क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है हमारा, ये वर्ब हो गई। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग जो होती है वो हमेशा वर्ब से होती है, तो यहाँ पर यू गलत हो जाएगा। यहाँ से यू क्या कर देंगे, हटा देंगे, यही हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारे इम्प्रूव में पूछते हैं, इम्प्रूव करने वाले जो आते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि लिखा है वर्क स्लोली, लेस्ट यू मे नॉट फेल, यू मे नॉट फेल। अच्छा देखो, लेस्ट लगा है, ठीक है, लेस्ट लगा है, तो लेस्ट का रूल क्या है, पहला सेंटेंस हमारा इम्परेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर तो इम्परेटिव सेंटेंस है क्योंकि वर्ब से स्टार्ट है। ठीक है, अब अच्छा इसके बाद वाला सेंटेंस देखते हैं कि लेस्ट के साथ क्या आता है। लेस्ट के साथ क्या आता है, देखो हमने पहले बताया है कि इसके साथ नॉट गलत होगा, शुड आएगा, और इसके पहले का सेंटेंस क्या होगा, इम्परेटिव होगा। तो अच्छा अब देखो, इसमें सब्जेक्ट है, क्या इसमें शुड है, नहीं है, तो यहाँ पर ये में क्या हो जाएगा, गलत हो जाए, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, शुड। अच्छा, लिस्ट के साथ और क्या नहीं आता, नॉट नहीं आता, तो यहाँ पर नॉट भी गलत हो जाएगा, और ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ही है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा इतना रूल। एक बार रिवाइंड करके आप लोग दोबारा से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो ना समझ में आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू टू लिसन मी केयरफुल्ली एंड थैंक यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा जो भी देख रहे हैं।